Fifth one, write fast. What we will use? A minus b whole square. A square minus 2ab plus b square. 0.4p स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, p का p स्क्वायर, 2 डिजिट के आगे डेसिमल। स्क्वायर है इसलिए डबल डिजिट होगा, एक है बट स्क्वायर है ऊपर, सो डिजिट 2 हो जाएंगे। 1। अगर यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन आता है आपका कि भाई 0.11 का स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर होता है 121। अब 2 डिजिट है डेसिमल के बाद, उसका डबल करो, मतलब 4 डिजिट के आगे डेसिमल। यहाँ पे तो 3 ही है, तो 0 रखना पड़ेगा आगे। ये आंसर आएगा 0.11 का स्क्वायर 0.0121। ओके, इस तरह से आपको करना है। तो ये 6 सम का भी आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पहले इसका ले लो, क्वेश्चन नंबर 3। टोटल 8 क्वेश्चंस आर देयर, we will try to finish it today only. अब जो 4 आइडेंटिटी वाले सम थे वो हम सब ने देख लिए, अब खाली उसका यूज करना है डिफरेंट डिफरेंट सम्स के अंदर, वो अभी हम देखेंगे। फ्रैक्शन वाला सम आए तो डरना नहीं है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, जो ब्रैकेट में वो ऊपर नीचे कट हो सकता है, पता है ना। 3 3 2 2 कट हो जाएगा, तो 2mn बचेगा खाली। यहाँ पे क्या कट होगा? ऊपर नीचे 2 2 और 3 3, इस तरह से। तो एक 2 और mn उतना बचेगा। फोर्थ क्वेश्चन, 2 बार यूज करके बीच में एडिशन सब्ट्रैक्शन डाल दिया है। आगे हमने जो सम किए हैं उस तरह 9.4 जैसे सम है ये। व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू यूज आइडेंटिटी ट्वाइस, एक बार फर्स्ट में एक बार सेकंड में, और फिर दोनों का जो आंसर है उसमें सब्ट्रैक्शन करना है। देखते हैं, चलो। हम सेकंड फर्स्ट से चालू करते हैं। फर्स्ट वन, what we will do in first sum? yes, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ऊपर एक और स्क्वायर दिया है, मतलब टोटल कितने स्क्वायर हो गए? 2 स्क्वायर है। तो लोग क्या करते हैं, ए स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर होता है तो 2a स्क्वायर लिखते हैं, कभी कभी लोग ए स्क्वायर ही लिख देते हैं, तो ये सारे आंसर गलत है। आपको एक्सपोनेंट और पावर चैप्टर अगर आता हो तो पता चलेगा, पावर का पावर होगा तो वो दोनों का प्रोडक्ट कर देना है, मतलब a पावर 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? a पावर 4। क्लियर है? फर्स्ट वन लिख देना। सेम वे बी स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा b पावर 4। बी स्क्वायर का स्क्वायर होगा b पावर 4। Which identity we will use? a minus b whole square. Clear? Okay, next one. Second one. In second sum, we have to use two identities at the same time. We will use two identities simultaneously. Why? Because here we have to find 2x plus 5 whole square minus 2x minus 5 whole square.
दो चीज हमें एक साथ फाइंड करनी है, 2x प्लस 5 होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 होल स्क्वायर। सो व्हाट वी विल डू, अभी आप लोग इसको भूल जाओ, इतना ही सम है ऐसा मान के चलो, तो आता है, आपने ऊपर सॉल्व किया ऐसा है ना, खाली 2x प्लस 5 होल स्क्वायर है, तो उसका सॉल्यूशन आपको आता है। फिर माइनस, तो माइनस तो डायरेक्ट हम यहां पे लगा ही देंगे। फिर अब आगे वाला क्वेश्चन भूल जाओ, खाली इतना ही है, 2x माइनस 5 होल स्क्वायर, तो ये भी आपको आता है। दो ब्रैकेट के बीच में, अगर दो टर्म्स के बीच में सब्ट्रैक्शन है और अंदर ब्रैकेट है, तो आपको पता है ये जब माइनस अंदर जाएगा सबकी साइन चेंज कर देगा, साइन विल बिकम ऑपोजिट, प्लस होगा तो माइनस, माइनस विल बिकम प्लस। 2x होल स्क्वायर, एज यू नो स्क्वायर ऑफ 2 इज 4, x का स्क्वायर होगा x स्क्वायर। फिर यहां पे एक माइनस भी दिया है और ब्रैकेट दिया है, तो ये माइनस अंदर जाएगा, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो माइनस अंदर जाएगा, सबकी साइन अपोजिट हो जाएगी। देखो आप देख सकते हो साइन अपोजिट हो रही है कि नहीं, देखो 4x स्क्वायर प्लस था, माइनस हो गया, माइनस 20x विल बिकम प्लस, प्लस 25 विल बिकम माइनस, है ना। जूम करके यहाँ पे लिख देते हैं। ऐसा था, माइनस अंदर गया, साइन अपोजिट हो गई तीनों तीन की। फिर लाइक टर्म्स, विच आर लाइक टर्म्स हियर, 20x 20x will become 40x, and plus 25 minus 25 will cancel out, 4x square minus 4x will also cancel out. Clear? So your final answer will be 20x plus 20x, that is 40x. Clear all of you? Then we will see another sum. Yes, this type of sum can also be asked in exam. Fifth one. What do you have to do in fifth sum? Again you have to use a minus b whole square identity twice. दो बार यूज करनी है आपको ये एक ही आइडेंटिटी पूरे इस सम के अंदर। तो फर्स्ट क्या करोगे आप, जब फर्स्ट ब्रैकेट सॉल्व करोगे तो आप भूल जाओगे सेकंड ब्रैकेट है ना, ये नहीं है ऐसा मान के चलो, तो थोड़ा इजी पड़ेगा। उसको आपने लिख दिया, फिर क्या करोगे आप, फर्स्ट ब्रैकेट को भूल जाओ, माइनस साइन आपने लगा दी, फर्स्ट ब्रैकेट भूल जाओ, और इन ब्रैकेट सॉल्व द सेकेंड वन, ये यहां पे करो। Now simplify these two terms, then open the bracket and write the answer. 2.5p है, उसका स्क्वायर करना है। How to do square of 2.5p? So you, as you know, 25. First of all remove decimal, decimal को भी साइड में रख दो, so the term will be 25p whole square, and 25 square, that is 625, square of 25 is 625, and square of p is p square. Now here in question
आफ्टर डेसिमल देर इज 1 डिजिट, बट ऊपर स्क्वायर है, सो वी विल डबल इट. So put decimal before 2 digits. Put decimal before 2 digits. Clear? Same way 1.5q. चलो करो 1.5q का क्या आ रहा है मुझे बताओ. 1.5q. Fast. Square of 15, 2 to 5. Q का square q square, and after before 2 digit we will place decimal. Clear? Okay. Then it is quite simple. यूज ए प्लस बी होल स्क्वायर, जो आंसर है उसमें -2ab² सब ट्रैक कर दो. ab² वाला टर्म ये रहा, दोनों टर्म क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे इसके अंदर. दिस टू टर्म विल बी कैंसल आउट, सो आवर आंसर विल बी ओनली दिस टू टर्म्स. इजी है, अगर आप करोगे पेन और पेंसिल लेके नोटबुक में तो आपको ज्यादा पता चलेगा. देखने में आपको कुछ पता नहीं चलेगा कभी कभी. At the same time you have to solve it. Again this one is also same, दोनों कट हो जाएगा, आंसर आएगा. Then question 5, LHS RHS है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हमको प्रूव करना है ना. अदरवाइज एक और मेथड है, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करो, जो आंसर आता है उसको इक्वेशन 1 बना दो, फिर राइट हैंड साइड सॉल्व करो, जो आंसर आता है उसको इक्वेशन 2 बनाओ. ये दोनों कंपेयर करो, दोनों कैसा आना चाहिए, इट मस्ट बी सेम. देखते हैं हम एक सम. फर्स्ट वन, 3x plus 7 whole square minus 84x. 3x plus 7 whole square minus 84x. So a plus b whole square, use this identity over here. Then the next step we will do is we will expand it. ये फॉर्मूला यूज करके इसको एक्सपांड करेंगे हम, तो आंसर आएगा. अब लाइक टर्म्स है ये दोनों, साथ में रखो उसको. +42, कोई बोलेगा सर यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, +42x था तो -42x आ गया, तो वो प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है. ओके, ये प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है. क्या किया है, +42x में से 84x को सब्ट्रैक्ट कर दिया. प्लस माइनस माइनस, 84 में से 42 जाएंगे तो बचेंगे 42, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर. ओके, सो इस तरह से आया ये -42x. फिर इसको इक्वेशन 1 बना दो. अगर आपको रिवर्स ना जाना तो इसको इक्वेशन 1 बनाओ, फिर RHS सॉल्व करो. RHS लिखो 3x माइनस, और अगर आप सॉल्व करोगे तो यही आंसर आएगा 2 में भी. लास्ट में आपको क्या लिखना है, LHS इज इक्वल्स टू RHS. क्लियर है बात, LHS इज इक्वल्स टू RHS. Another sum is there. Yes. थर्ड क्वेश्चन जो है हमारा वो भी अच्छा है. ये ब्रैकेट को सॉल्व करो तो RHS डायरेक्ट आपको मिल जाएगा. When you start from LHS you will get RHS. देखो इसको सॉल्व करोगे, a माइनस बी होल स्क्वायर यूज करो,
प्लस टू एम एन लाइक टर्म्स टुगेदर, प्लस टू एम एन माइनस टू एम एन विल गो कैंसल आउट, जो बचेगा वो हमारा डायरेक्ट RHS आ जाएगा, है ना। तो ऐसे सिंपल सम्स भी एग्जाम में आ सकते हैं, लगेंगे डिफिकल्ट बट आप जब सॉल्व करोगे तो आपको कैसे लगेंगे, बहुत इजी। क्लियर है? ओके